हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है, जो आप 14-15 दिसंबर को 2024 को देने जा रहे हैं, उसके लिए देखिए कक्षा 5 से 8 तक का जो आप सीटेट का जूनियर का पेपर दोगे, उसमें जो विज्ञान पूछी जाती है, तो उसके हम विज्ञान के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड इस वीडियो में कराने वाले हैं। और आपको बता दें, सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड से ही आपका काम नहीं चलेगा, बल्कि जो विज्ञान की जो शब्दावली है, उस शब्दावली को भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में टैग वर्ड के अलावा हम कुछ शब्दावली, जो इसकी शब्दावली है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो अब हम टॉपिक को करते हैं शुरू। देखो, ये साइंस है। साइंस के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, जिनकी मदद से आप जो पेडालॉजी है 15 मार्क्स की आती है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं या इसकी हेल्प ले सकते हैं टैग वर्ड्स की। देखो, कक्षा 5 का बच्चा है, 5 से 8 का बच्चा है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, छोटा बच्चा है, बड़ा स्टूडेंट नहीं है, इंटर कॉलेज का नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों के अंदर क्या कराना है? देखो, पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिज्ञासा का पोषण कराना है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान सीखने में क्या लें? रुचि लें। नए नए फैक्ट को जानने की उनके अंदर जिज्ञासा हो, वो करके सीखे। इस प्रकार से आपको बहुत सारी बच्चों के अंदर विज्ञान विषय को लेकर जिज्ञासा का पोषण कराना है। अंतःक्रिया करानी है। नेक्स्ट है अनुभव प्रदान करना है, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर प्रदान करना है। तो जिज्ञासा का पोषण, अंतःक्रिया कराना, अनुभव प्रदान करना, अवसर प्रदान करना और सीखने की बच्चे के अंदर उत्सुकता को जागृत करना है। तो ये सब क्या है? आपके पॉजिटिव टैग वर्ड है। अगला जो हमारा टैग वर्ड है वो है सीखने की उत्सुकता। नेक्स्ट है सहयोग के मूल्यों का विकास करना है। विज्ञान अस्थिर है। दैनिक एवं वास्तविक जीवन से जोड़ना है। साइंस के लिए विज्ञान है, विज्ञान के लिए दैनिक और वास्तविक जीवन से आपको जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा खोज पर ध्यान देना है, समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने के अवसर प्रदान करना है। ये सारे के सारे क्या हैं? वैज्ञानिक पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है बच्चे के अंदर, और समस्या समाधान का भी विकास ये डेवलप कराना है बच्चे के अंदर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टैग वर्ड है वो देखिए रचनावादी उपागम है। नेक्स्ट है सृजनशील कार्य है। हस्तपरक गतिविधि है। प्रोत्साहन है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां हैं। ये सब के सब क्या हैं? पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड जो हैं, पॉजिटिव क्वेश्चन का आंसर ही पॉजिटिव होगा और नेगेटिव क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। समूह चर्चा, ज़्यादा से ज़्यादा समूह चर्चा कराना है। नेक्स्ट देखिए आपका गतिविधि एवं परियोजना, विचार विमर्श करना है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना है और छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है देखिए अब हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना आप। हम आपको विज्ञान की शब्दावली को भी समझाएंगे। जब तक आप विज्ञान की शब्दावली को नहीं समझेंगे, तब तक आप पेडालॉजी को सॉल्व करने में आपको समस्या आ सकती है। देखो, नोट लिखवाना नेगेटिव है। अंकों की बात करना, ये भी आपका नेगेटिव टैग वर्ड है। व्याख्यान नहीं देना है, दोहराना नेगेटिव है। परिभाषा नहीं रटानी है। प्रतियोगिता नहीं करनी है। प्रतिस्पर्धा नेगेटिव है। ग्रेडिंग नेगेटिव है। रैंकिंग भी आपका नेगेटिव है। ये जितने आप टैग वर्ड देख रहे हो, ये सारे के सारे क्या हैं? नेगेटिव हैं। अगला है अनुशासन। अनुशासन में नहीं रखना, नेगेटिव टैग वर्ड है। अनुकरण करना नेगेटिव है। केवल नेगेटिव है। मात्र, सिर्फ या फिर आ जाए ही, नेगेटिव है। कंठस्थ कराना नहीं, ये भी नेगेटिव है। याद कराना, रटना और तकनीकी शब्दावली, ये सब के सब क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड हैं। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को लगभग देख लिया है। अब हम चलते हैं विज्ञान की शब्दावली। विज्ञान की शब्दावली को समझना बहुत ज़रूरी है, वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
चलो इस बात को आप समझो, जो हमारी ये हेडिंग आप देख रहे हो वैज्ञानिक कौशल का विकास, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चों के अंदर जो वैज्ञानिक कौशल का विकास है ये डेवलप कराना है। अगर हम इसको इंग्लिश में बताएं आपको कि वैज्ञानिक कौशल का विकास, तो यह है साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर आपको वैज्ञानिक कौशल का विकास डेवलप कराना है, यानी साइंटिफिक स्किल डेवलप करानी है। जैसे अगर मैं बात करूं, देखो ये है प्रेक्षण क्षमता। प्रेक्षण क्षमता का मतलब है ऑब्जर्वेशन स्किल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, ऑब्जर्वेशन स्किल। सबसे पहले जब भी कोई टीचर किसी क्लास में पढ़ाता होता है तो वो क्या करता है, बच्चों का ऑब्जर्वेशन करता होता है। तो इस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर प्रेक्षण क्षमता जो है वो डेवलप करानी है। नेक्स्ट है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, तो बच्चों के अंदर आपको आलोचनात्मक सोच जो है वो डेवलप करानी है। तार्किक तर्क, तो बच्चों के अंदर आपको लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक तर्क भी डेवलप कराना है। ऐसा ना हो व्यर्थ में 1 घंटा निकल जाए व्यर्थ की बातें करने में, उसका कोई हल ही ना हो। ठीक है, तो बिना तर्क के कुछ भी नहीं होता है। ऐसा ना हो कहीं बिना सिर पैर वाली बात हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बच्चों को आपको सिखाना है, लॉजिकल रीजनिंग यानी तार्किक तर्क। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक कौशल। अब जो प्रयोगात्मक कौशल है, प्रयोगात्मक कौशल को इंग्लिश में कहेंगे एक्सपेरिमेंट स्किल। तो एक्सपेरिमेंट जो स्किल है इसको भी डेवलप कराना है। नेक्स्ट है समस्या समाधान कौशल। तो जो समस्या समाधान कौशल है इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो ये भी कराना है डेवलप। नेक्स्ट है डाटा विश्लेषण। क्या है, डाटा विश्लेषण, डाटा विश्लेषण। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक टेम्पर, इसे क्या बोलेंगे, साइंटिफिक टेम्पर। नेक्स्ट है प्रश्न पूछने की कला। तो प्रश्न पूछने की क्या है, बच्चे के अंदर कला भी होनी चाहिए, यानी क्वेश्चनिंग स्किल। ऐसा ना हो जैसे मान लो कोई बच्चा है, किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कोई डाउट है, तो डाउट वाला ही क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं है तो वो पूरा आपसे एक टॉपिक बता दे कि सर हमें डीएनए पढ़ा दो, हमें डीएनए नहीं आता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे है प्रश्न पूछने की कला यानी क्वेश्चनिंग स्किल। तो क्वेश्चनिंग जो स्किल है वो भी आपको बच्चे के अंदर डेवलप करानी है। तो देखो यहाँ पे आपने एक हेडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। ये है साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट यानी वैज्ञानिक कौशल का विकास। तो वैज्ञानिक कौशल का विकास कैसे करना है, तो इनके माध्यम से आपको बच्चे के अंदर वैज्ञानिक कौशल को डेवलप करना है। चलते हैं न्यू स्लाइड की ओर। अगली हेडिंग देखते हैं क्या है। अब अगली जो हमारी हेडिंग है वो आपने देखा, ये है विज्ञान संबंधी ज्ञान। विज्ञान संबंधी ज्ञान यानी साइंस कंटेंट नॉलेज। बच्चों को साइंस कंटेंट नॉलेज आपको किस प्रकार से देनी है। ठीक है, वो सिद्धांत हो सकता है यानी थ्योरी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना होता है, या फिर मॉडल हो सकता है, आप मॉडल बनाना भी बच्चों को सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है तथ्य यानी फैक्ट, तो फैक्ट के माध्यम से भी। नेक्स्ट है विज्ञान के क्षेत्र। विज्ञान के क्षेत्र का मतलब है फील्ड ऑफ साइंस। फील्ड ऑफ साइंस में आपका ये तीनों हो जाएंगे, फिजिक्स हो जाएगी, केमिस्ट्री हो जाएगी और बायोलॉजी हो जाएगी, तीनों के माध्यम से। नेक्स्ट है वैज्ञानिक अवधारणा। वैज्ञानिक अवधारणा मतलब जो है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। आपको ये सब इनके माध्यम से ये सब आपको डेवलप करानी है, ये सब आपको बच्चों को सिखाना है सिद्धांत विज्ञान संबंधी ज्ञान में। ठीक है, सिद्धांत हो गया मॉडल के माध्यम से, तथ्य फैक्चुअल, विज्ञान के क्षेत्र हो गए आपके, और वैज्ञानिक अवधारणा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड देखते हैं क्या है। ये आपकी पॉजिटिव नेगेटिव वाली थी, ये तो आपकी करा दी मैंने स्लाइड। अब है देखिए सीखने की प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया में क्या है, यहाँ पे देखो हेडिंग आप, ये है सीखने की प्रक्रिया। तो भाई सीखने की प्रक्रिया की अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसे क्या पढ़ा जाएगा, ये है लर्निंग प्रोसेस। क्या है, लर्निंग प्रोसेस। बच्चों को सिखाना है।
बच्चों को सिखाना है, किसके माध्यम से, ये सब देखिए दे रखे हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ अनुमान लगाना, क्या है, अनुमान लगाना। अनुमान को अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो ये हो जाएगा आपका हाइपोथेसाइजिंग, ठीक है। इस प्रकार से अनुमान लगाना, ये सीखने की प्रक्रियाएं हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन अंदर से बनेगा। नेक्स्ट है विश्लेषण यानी एनालिसिस, ज़्यादा से ज़्यादा विश्लेषण करके तोड़ तोड़ के चीज़ों को बच्चों को सिखाना है, एनालिसिस करना है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का, क्रिएटिविटी का मतलब होता है नए नए तरीके से ज्ञान उपलब्ध कराना या सिखाना बच्चों के लिए। नेक्स्ट है ज्ञान निर्माण यानी नॉलेज कंस्ट्रक्शन, तो ज्ञान निर्माण। नेक्स्ट है सहपठन। अब सहपठन में देखिए, सहपठन की अगर मैं इंग्लिश में बात बोलूं तो ये हो जाएगा पेयर लर्निंग, ठीक है, पेयर लर्निंग, इसके माध्यम से। नेक्स्ट है संश्लेषण यानी सिंथेसिस, तो इसके माध्यम से बच्चों को सिखाना है। नेक्स्ट है आधारभूत संरचना यानी ये हो जाएगा फंडामेंटल फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सब है सीखने की प्रक्रियाएं। एक बार फिर से देख लो आप, सीखने की प्रक्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, बच्चों को सिखाना है, कैसे सिखाना है, तो ये सारे स्टेप दे रखे हैं, ठीक है, ये आपको याद करने हैं। नेक्स्ट देखो, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है मूल्यांकन और आकलन। अब देखो मूल्यांकन और आकलन में क्या होगा, इसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो ये हो जाएगा असेसमेंट एंड एवुलेशन। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मूल्यांकन क्या है और मूल्यांकन के बाद आकलन क्या है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देखो मूल्यांकन क्या है, आप टीचर हो और आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो बच्चों का क्या कर रहे हो, आप लगातार मूल्यांकन कर रहे हो, बच्चों का लगातार क्या कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो कि बच्चा कैसे सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, आकलन कैसे होता है, ठीक है, ये सब बातें इसमें आएंगी। अब देखो यहाँ पे मूल्यांकन में सबसे पहले क्या आएगा, मूल्यांकन यानी मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है, ठीक है, बच्चे सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, क्या कौन सा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, फीडबैक देना है। फीडबैक, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आप उससे बोलोगे पढ़ ले भाई, वरना एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो उससे क्या निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, यानी निष्कर्ष निकला कॉन्क्लूजन, इसे निष्कर्ष को बोलेंगे कॉन्क्लूजन। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो मूल्यांकन। तो देखो पोर्टफोलियो जो मूल्यांकन है इसे बोलेंगे आप इंग्लिश में पोर्टफोलियो असेसमेंट, यानी इसके माध्यम से भी आपको ये पता चलेगा कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो सबसे अच्छा कर रहा है पोर्टफोलियो के माध्यम से, कौन बच्चा है जो कम सीख पा रहा है, कम कर रहा है, या सबसे बेस्ट कौन दे रहा है, तो पोर्टफोलियो मूल्यांकन भी अच्छा है। नेक्स्ट है समग्र मूल्यांकन, तो ये होलिस्टिक एवुलेशन। तो समग्र मूल्यांकन मतलब पूरे ग्रुप का मूल्यांकन करना है। जैसे आपने कोई एक टॉपिक पढ़ाया, एक टॉपिक को का मूल्यांकन करना है, तो पूरे ग्रुप को आपने बांट दिया। अब पूरे ग्रुप को बांट दिया तो उसमें कोई बच्चा 10 मार्क्स लेके आया, कोई 12 मार्क्स, कोई 13 मार्क्स, कोई 8 मार्क्स, इस प्रकार से समग्र मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है तथ्यात्मक जांच। अब तथ्यात्मक जांच क्या है, फैक्चुअल असेसमेंट बोलते हैं इसे, ठीक है। जो चीज़ें फैक्चुअल असेसमेंट में क्या है, जो चीज़ें हैं वो बच्चों को आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आधारभूत कौशल मूल्यांकन। तो आधारभूत कौशल मूल्यांकन है यानी बेसिक स्किल असेसमेंट, यानी सारे चीज़ें बच्चे की जो बेसिक हैं वो क्लियर है या नहीं है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। नेक्स्ट है न्याय संगत मूल्यांकन। अब न्याय संगत मूल्यांकन का मतलब है फेयर असेसमेंट। क्या है, फेयर असेसमेंट, यानी आपने मूल्यांकन किया, न्याय संगत मूल्यांकन करना है आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को आपने बहुत ज़्यादा प्रमोट कर दिया और दूसरे को निगलेक्ट कर दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है, न्याय संगत मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट है, अब हेडिंग देखो इसमें, स्वयं मूल्यांकन। अब स्वयं मूल्यांकन क्या है, यह है सेल्फ असेसमेंट। क्या है, सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट में बच्चा क्या है भाई, खुद से भी मूल्यांकन
कर सकता है कि जो बच्चा है उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये कर सकता है वो क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं उसके, या क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आ रही हैं। तो ये उसका क्या हुआ, स्वयं मूल्यांकन हुआ। तो ये जो शब्दावली है ये आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पेडागोजी के सॉल्व हो जाएंगे। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग हमारी क्या आएगी, चलो अगली हेडिंग है हमारी, देखिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, क्या है, छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए, इसको समझो। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या है भाई, आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। अब पॉजिटिव टैग वर्ड्स किस प्रकार से, देखो यहाँ पे समझो, सकारात्मक शब्द जिसे बोलते हैं हम सकारात्मक शब्द, क्लियर। कोई बच्चा सीख रहा है तो आप बोलोगे अच्छा प्रयास, क्या कहोगे, अच्छा प्रयास, गुड एफोर्ट। नेक्स्ट है शानदार विचार, क्या है, शानदार विचार यानी एक्सीलेंट आइडिया, आगे बढ़ते रहो, क्या है, आगे बढ़ते रहो। कीप गोइंग, ये बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है तुम कर सकते हो, क्या है, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। यह एक बेहतरीन शुरुआत है, आप ये सकारात्मक शब्द बोल सकते हो, यह एक बेहतरीन शुरुआत है। तुमने इसे अच्छी तरह से समझा, तुमने इसे अच्छी तरह से समझा, ये भी बोल सकते हो आप। यू अंडर स्टूड इट वेल, या बोल सकते हो मुझे तुम पर गर्व है, ये भी बोल सकते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। ये सब क्या हैं, ये सब के सब आपके सकारात्मक शब्द हैं छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए। छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए ये सब के सब क्या है, सकारात्मक शब्द हैं। चलिए आगे देखिए आप, आगे देखिए वैज्ञानिक शब्दावली है ये आपकी। हेडिंग जो है इसमें वो हेडिंग है शिक्षण विधियां और रणनीतियां। तो शिक्षण विधियां और रणनीतियों को पहले समझिए। यानी अगर मैं इंग्लिश में इसकी बात कहूं तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण विधियां और रणनीतियां हो जाएगा टीचिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजीज। यानी सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, टीचिंग जो विधियां हैं, रणनीतियां हैं, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है ये आपको देखना है, ठीक है। जैसे अवलोकन करना है, क्या करना है, सबसे पहले अवलोकन करना है, समस्या समाधान करना है, इसमें प्रोजेक्ट कार्य आएगा, सीखने के लिए खेल है, सक्रिय अधिगम प्रयोग है, सक्रिय अधिगम है, फिर प्रयोग है, समूह चर्चा है, मॉडल आधारित शिक्षण है, अभिनव शिक्षण है, अन्वेषणात्मक शिक्षण है। अब देखो अवलोकन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है। नेक्स्ट है इसमें समस्या समाधान, यानी बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य। तो प्रोजेक्ट कार्य को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट वर्क। नेक्स्ट है सीखने के लिए खेल, यानी गेम बेस्ड लर्निंग करानी है, सक्रिय अधिगम एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, प्रयोग क्या है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट है। समूह चर्चा है, तो समूह चर्चा में क्या है, ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। मॉडल आधारित शिक्षण है, यानी मॉडल बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। अभिनव शिक्षण है, यानी इनोवेटिव टीचिंग होनी चाहिए। अन्वेषणात्मक शिक्षण है, यानी इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। तो ये सब की सब जो टैग वर्ड आप देख रहे हो ये सब शिक्षण विधियां और रणनीतियां के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या है, अगली जो स्लाइड आप देख रहे हो थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। अगली जो स्लाइड है वो है विज्ञान कक्षा प्रबंधन। अब विज्ञान कक्षा प्रबंधन में आपको क्या करना है ये आपको समझना है। यानी
अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूं तो क्लासरूम मैनेजमेंट इन साइंस। क्या है? क्लासरूम मैनेजमेंट इन साइंस। आपको क्लास का जो मैनेजमेंट है उसको किस प्रकार से करना है ये इसमें बताना है। जैसे इसमें क्या हो गया, आप देखो, समूह कार्य यानी ग्रुप वर्क कराना है, कक्षा गतिविधियां यानी क्लासरूम एक्टिविटीज होनी चाहिए, प्रयोगशाला प्रबंधन, लैब मैनेजमेंट, संसाधन का प्रबंधन यानी रिसोर्स मैनेजमेंट होना चाहिए। हमें ये सब किस लिए कराना है? बच्चों को सिखाना है। सीखने का वातावरण यानी लर्निंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा वातावरण आपको देना है जिससे बच्चे अधिक से अधिक सीखें। सीखने का वातावरण जो हो वो बहुत अच्छा हो। तो ये विज्ञान कक्षा प्रबंधन के अंतर्गत आएगा, क्लासरूम मैनेजमेंट इन साइंस। अगली जो हमारी हेडिंग है उसको समझो। अगली हेडिंग है विज्ञान और समाज। क्या है? विज्ञान और समाज यानी साइंस एंड सोसाइटी। ये क्या हो जाएगा? साइंस एंड सोसाइटी। चलो इसके बारे में थोड़ा सा समझो आप। देखिए, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। विज्ञान और समाज। तो विज्ञान और समाज मैंने आपको बताया साइंस एंड सोसाइटी। तो समाज का इसमें क्या रोल है? विज्ञान और समाज का क्या रोल होता है समझो। देखो, पहला है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस इंटीग्रेशन। पर्यावरण शिक्षा, बच्चों को पर्यावरण शिक्षा भी देनी है। सामाजिक विज्ञान यानी समाज के साथ कैसा बिहेव करना है, कैसे कुछ करना होता है बच्चों के लिए, कैसे रहना होता है, ये सब शिक्षा देनी है। पर्यावरण शिक्षा में आपको ये शिक्षा देनी है भाई पेड़ पौधों को किस प्रकार से रखना है, जीव जंतु हैं, इन सब की इसमें शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है जागरूकता यानी विज्ञान और समाज में क्या है? जागरूकता अभियान। यहाँ पे अभियान नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जागरूकता अभियान हो गया। जागरूकता अभियान, अवेयरनेस कैंपिंग। नेक्स्ट है नैतिक मुद्दे। तो बच्चों को एथिकल इशूज यानी नैतिकता का ज्ञान भी देना है। किसका ज्ञान? नैतिकता का ज्ञान देना है। अगला जो हमारी हेडिंग है वो है प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का कैसे करनी है यानी प्रौद्योगिकी का ज्ञान भी आपको बच्चों को अब उपलब्ध कराना है यानी उपयोग उसका कराना है। तो इस प्रकार से ये ज्ञान विज्ञान और समाज की जो हेडिंग थी वो भी कंप्लीट हुई। अगली जो हमारी हेडिंग है वो है प्रौद्योगिकी का समावेश यानी जो साइंस है। अब साइंस में देखो क्या आ गया है, आपकी टेक्नोलॉजी भी आ गई है साइंस के अंदर। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का यूज आपको कैसे करना है तो देखो इसमें क्या है भाई, डिजिटल लैब, विज्ञान सिमुलेशन यानी साइंस सिमुलेशन, ई लर्निंग उपकरण टूल्स है, शैक्षिक सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन संसाधन यानी ऑनलाइन रिसोर्स है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हैं। इन सब का जो समावेश है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब बच्चों के अंदर कराना है। डिजिटल लैब का ज्ञान देना है, विज्ञान सिमुलेशन, ई लर्निंग उपकरण के बारे में बताना है, सिखाना है, शैक्षिक सॉफ्टवेयर के बारे में और ऑनलाइन संसाधन के बारे में। अगली हेडिंग देखिए, अगली हेडिंग ये हमारी पॉजिटिव टैग वर्ड की थी जो हमने स्टार्टिंग में कर ली। अब देखो नेगेटिव वाले भी हमने ये कर लिए थे स्टार्टिंग में। तो ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो को आज कंप्लीट कर लिया। अब आप 1 से 2 बार इसको समझोगे, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना लेना, तब ये शब्दावली आपके समझ में आएगी 2 से 4 बार में। एक बार में तो आपके समझ में नहीं आने वाली। तो आपको बताना है ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी। ये स्पेशल साइंस वालों के लिए थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।